Hi, this is Jignesh Joshi and this is Dhruvin Shah and you are watching E-Times. जैसे मैंने पहले भी कहा, ही इज़ अ लोन वुल्फ, ही विल प्ले अलोन. जब उसके खेलने की बारी आएगी, जब उसको नॉमिनेट करना होगा तो वो ग्रुप में भी नॉमिनेट करेगा. अगर ये आप बोल रहे हो ग्रुप है तो It can be male female bond, it can be male male bond, it can be female female bond. ठीक है, तो उसी तरीके से अविनाश का कुछ लोगों के साथ में बिग बॉस हाउस में एक बॉन्ड बना है एंड फलक इज वन ऑफ देम. जैड का थोड़ा सा एक पैटर्न है, वो फ्लिप आउट बहुत जल्दी हो जाते हैं. कई बार उनको बात समझ में नहीं आती है और जिसे बोलते हैं भाषा का जो एक लिमिटेशन है, तो समटाइम्स ही माइट नॉट अंडरस्टैंड समथिंग विच इज सेड, तो वो पहले ही रिएक्शन दे देते हैं. बहुत अच्छा खेल रहे हैं. वी आर प्राउड ऑफ हिम. वी वांट हिम टू प्ले द वे ही इज प्लेइंग. ही इज being very matured and we are very happy for him. And I would say one thing, always they say slow and steady wins the race. So he's going to win the race. मुझे एक तो बड़ा मज़ा आता है जब जिस तरह से ये शब्द का इस्तेमाल, तो नज़दीकियाँ ठीक है. So होता ये है कि दो लोगों के बीच में बॉन्ड बनता है. It can be male female bond, it can be male male bond, it can be female female bond. ठीक है, तो उसी तरीके से अविनाश का कुछ लोगों के साथ में बिग बॉस हाउस में एक बॉन्ड बना है एंड फलक इज वन ऑफ देम. और वही चीज़ उसने प्यार से एक्सप्रेस की है कि यार अच्छा लग रहा है, आई लाइक यू. सो देर इज नॉट नथिंग मच टू इट. मेरी बहुत बार बातें होती रहती है. और आप कहाँ पहुँच गए? सो आई एम श्योर अभी के डैड मॉम दूर रहते हैं, दे स्टे इन गुजरात. सो बात होती रहती है एंड दे आर वेरी हैप्पी द वे ही इज़ प्लेइंग. आई एम श्योर आपने देखा होगा कि एक दो दिन पहले अंकल ने एक नोट भी लिखा था. ओके, सो दे आर वेरी हैप्पी. उसने दे आर वेरी प्राउड. दे आर वेरी 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 प्राउड ऑफ इट. एंड ऑल्सो अभी फिलहाल में उसने किचन में रोटियां बनाई थी एंड ऑल दैट. सो ही इज़ लाइकिंग इट. और ऑफकोर्स यार एक माँ के लिए बहुत अच्छा लगेगा कि कोई और उसका बेटा रोटी बना सकता है एंड एवरीथिंग. एंड ऊपर से उसके खाने की चिंता भी कोई और कर रहा है तो अच्छा तो फील होता ही है. बहुत सारी बातें ऑब्वियसली पेरेंट्स के साथ में होती हैं, बट इट इज़ जनरली अबाउट हाउ वेल ही इज प्लेइंग. मज़ा आ रहा है. दे आर ऑल्सो वेरी प्राउड. So we keep on talking about his clothes, we keep on talking about how he is playing. So बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है फिलहाल. तो अविनाश इज अ फियर्स कॉम्पिटिटर. आप देखिए सारी गेम्स में उसने बढ़ चढ़ के पार्ट लिया है. 2 टास्क हुए थे, दोनों टास्क में अविनाश इज द विनर. अगर आपने देखा कि अभिषेक और अविनाश वर द वन जिसमें कैप्टनशिप चेंज की बात हो रही थी, ही वॉज प्लेइंग अलोन. ही वॉज नेवर प्लेइंग लाइक अ ग्रुप. वो ग्रुप के हिसाब से कभी खेला ही नहीं है. ही इज प्लेड, जैसे मैंने पहले भी कहा, ही इज़ अ लोन वुल्फ. ही विल प्ले अलोन. जब उसके खेलने की बारी आएगी, जब उसको नॉमिनेट करना होगा तो वो ग्रुप में भी नॉमिनेट करेगा. अगर ये आप बोल रहे हो ग्रुप है तो, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई ग्रुप बना है. हाँ, एक तरफ ग्रुप जरूर बना है जैसे आपने कहा, मनीषा रानी, अभिषेक और इन लोग का, बट अभिषेक प्लेज विद अभी ऑल्सो. सो आई थिंक द गेम इज गोइंग इवन. नहीं, ऐसा नहीं है. ही इज़ लाइक दैट. ही इज़ अ सिंपल गाय. ही लाइक्स टू कीप इट शॉर्ट. जहाँ चीज़ है, ही इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर. ही विल ट्राई टू हेल्प पीपल आउट. जहाँ झगड़ा होगा वो संभालने, जहाँ उसकी ज़रूरत होगी वह वहीं बोलेगा. तो उसके लिए उसकी इमेज का कोई ये नहीं है. और ओवर द इयर्स उसके काम की वजह से उसकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग बिल्ड हुई है. पीपल एक्चुअली स्वेयर बाय हिम, पीपल एक्चुअली लव हिम. इतने अच्छे अच्छे फैंस हैं. तो मेरे ख्याल से उसको कुछ भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे अलग जाके करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ही इज़ प्लेइंग वेल एंड ही विल कीप प्लेइंग वेल. सर मेरा है ना, वी डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन दैट वन. रीज़न बीइंग कि वो 2 लोगों के बीच की बात है. वो दोनों के बीच में रहे वो बेहतर है. बट वो किसी का नहीं हो सकता. अगर वो किसी का नहीं हो सकता तो आज दो लोग यहाँ पे बैठे हैं और 20 आ सकते हैं और 20 आ सकते हैं. जितने जन आएंगे शायद मीडिया के खड़े रहने की जगह नहीं होगी. तो आई थिंक उतने काफ़ी दोस्त हैं और वो आज भी खड़े हैं. वो आज भी 10-15 साल पुराने दोस्त हैं. और अभी की एक सबसे खास बात है, वो अपने दोस्तों को लेकर चलता है. कभी भी किसी भी दोस्त का साथ वो सामने से नहीं छोड़ता. बहुत अविनाश पसंद है. अगर दूसरा कंटेस्टेंट कोई पसंद है तो अभिषेक पसंद है. एंड मुझे लगता है रानी भी मुझे बड़ी क्यूट लगती थी पहले 2 हफ्तों में, बट आई थिंक वो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा खो गई है इमोशनल. हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए ये तो बात सही है कि जैड का थोड़ा सा एक पैटर्न है, वो फ्लिप आउट बहुत जल्दी हो जाते हैं. कई बार उनको बात समझ में नहीं आती है और जिसे बोलते हैं भाषा का जो एक लिमिटेशन है, तो समटाइम्स ही माइट नॉट अंडरस्टैंड समथिंग विच इज सेड, तो वो पहले ही रिएक्शन दे देते हैं. तो एज वी से कि अभी जो है ना वो सच को सच बोलेगा, झूठ को झूठ बोलेगा, जो है वो सच बोलेगा. इट इज़ लाइक दैट. तो सिमिलरली अभी ने उसको समझाने की कोशिश की, थोड़ा समझा वो थोड़ा नहीं समझा, बट एट द एंड ऑफ द डे देखें जैड किसके पास में आके गले लगा के रोया है,
वो अविनाश के पास में रोया है। और इतने तो इंसान, दैट भी 37-38 ईयर्स का, उतनी मैच्योरिटी तो है उसमें, सबको पता है व्हाट ही इज वर्थ, विच इज़ वाई पीपल कम टू अविनाश। वो इमोशनल भी इसी वजह से हुआ क्योंकि उसका जो उसके साथ कनेक्शन है और वो फिर भी वो बात नहीं सुन रहा है, उस बात को लेकर वो इमोशनल हुआ। इसमें गलत क्या है? सी एज अ कंटेस्टेंट, एज अ कंपटीशन, आई थिंक हम एक दूसरे के बारे में बोलेंगे ही बोलेंगे। पर आप अगर ये देखोगे कि अविनाश की बड़ाई ये है कि आपने अगर कल के नॉमिनेशन में सुना होगा तो अविनाश ने एक ही चीज़ बोली कि मनीषा ने पहले वीक में आके एक चीज़ बोली थी जो मेरी उनके साथ लड़ाई हुई थी, वो अभी तक वो चीज़ को खींच रही है। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, उसने जो किया उसको जो करना है करने दो, मुझे नहीं करना। सर देखिए, हम जब लाइव में देखते हैं और हम जब शो में वो 1 घंटे में देखते हैं ना, तो वो एक टाइम लिमिट दिखता नहीं है। हम लाइव में देखते हैं ना तो वो काफ़ी टाइम तक सुनते रहते हैं, फिर एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि अगर उस बंदे को सिवाय मेरे और कोई टॉपिक है ही नहीं तो मुझे वो बोरिंग लग रहा है। आई वुड रादर गो एंड बाजार इट आउट। सो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ कि उनकी मम्मी के बारे में हमारी यही राय है कि वी रिस्पेक्ट हर, वी लव हर, एंड डेफिनेटली किसी भी नॉर्मल सेन इंसान, आप सब लोग भी अगर देखेंगे तो बहुत सिंपल सी एक बात, 2 कॉन्वर्सेशन हुआ है दो लोगों के बीच में, एक बॉन्ड का एक बहुत प्यारा सा कॉन्वर्सेशन हुआ है, और जो उन्होंने कहा वो सही। एक पता है, एक छोटी सी बात है, आई डोंट वांट टू इंक्रीज दिस, बट ये क्या है कि एज एन ऑडियंस, मैं एक ऑडियंस हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम द मीडिया, तो हम है ना कभी भी कोई एक्टर को किसी एक्टर के साथ देखते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा बात हो जाती है ना, तो एज एन ऑडियंस को लोगों को लगना चालू हो जाता है इन दोनों के कुछ पीछे कुछ है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। एज अ रियल लाइफ मुझे नहीं लगता कि ऐसा। देखिए ना, बात होती है कि मेंटल लेवल पे जब आप किसी के साथ में वाइब करते हो, किसी के साथ में बनना शुरू हो जाता है, तो फलक के साथ में वही वो एक मेंटल लेवल पे एक बॉन्ड बन रहा है, एक जिसे बोलते हैं एक मैच्योरिटी उन दोनों की मिल रही है आपस में, एंड विच इज़ वाई दे आर टुगेदर। और वैसे देखा जाए तो अविनाश का बॉन्ड अभिषेक के साथ में भी है, जाट के साथ में भी है, और जिया के साथ में भी है। सो वो बॉन्ड अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। और जब तक है, जैसे उनकी मदर ने भी कहा कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमें भी वही फील हो रहा है कि बहुत अच्छे दोस्त हैं। बाकी 4 हफ्ते बाद देखेंगे कैसा होता है। प्लीज कीप फैंस को यही मैसेज देना चाहेंगे कि जितना प्यार अब तक आपने अविनाश सचदेव को दिया है उतना ही प्यार दीजिए, और ज़्यादा दीजिए, और ज़्यादा दीजिए। प्लीज कीप वोटिंग बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी वांट टू हैव द ट्रॉफी होम गाइस, प्लीज कीप वोटिंग।